आज के अपने इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोनों टॉपिक्स एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है विपुंसन। विपुंसन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विपुंसन किसे कहते हैं, एक पादप प्रजनक इसका उपयोग कब और क्यों करता है। इसी प्रश्न को कभी कभार इमस्कुलेशन के नाम से पूछा जाता है कि इमस्कुलेशन क्या है, समझाइए। ठीक है। और दूसरा टॉपिक है बैगिंग, जैसे हम थैला लगाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थैला लगाना। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो पहले हम बात करते हैं इमस्कुलेशन की। इमस्कुलेशन जिसे हम विपुंसन कहते हैं। विपुंसन। अब विपुंसन है क्या? सामान्य तौर पर द्विलिंगी पुष्पों की बात करते हैं तो द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जैसे ये पुष्प का मादा जननांग है और इसी के साथ साथ क्या पाया जाता है, ये परागकोश भी पाए जाते हैं जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, ये पुष्प है। ठीक, तो ऐसे पुष्प जो द्विलिंगी होते हैं, अधिकांश आवृत्तिबीजी पौधों की बात करें तो द्विलिंगी पुष्प ही होते हैं। तो द्विलिंगी पुष्पों में क्या होता है कि परागकोश में पाए जाने वाले पराग का अधिकांशता इसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इस प्रकार स्वपरागण क्रिया हो जाती है। तो स्वपरागण की क्रिया के द्वारा हमने पढ़ा है कि स्वपरागण की क्रिया में जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो मातृ पौधे या मातृ पौधे के गुणों से युक्त होते हैं, अर्थात उसमें भिन्नता उत्पन्न नहीं होती। और जब भिन्नता नहीं होगी तो क्या होगा, एक जैसी संततियां उत्पन्न होती चली जाएगी। अगर हमको उस उत्पादकता बढ़ाना है तो हमको एक जैसी संततियां नहीं चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि सामान्य तौर पे क्या करते हैं कि द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में पराग कोशों में पराग कणों के विकसित होने के पूर्व ही चिमटी की सहायता से हम इन पराग कोशों को हटा देते हैं। ये हटा दिया गया ताकि स्वपरागण की क्रिया ना हो सके। ठीक है, स्वपरागण की द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए पराग कोशों में पराग कणों के विकसित होने के पूर्व ही पराग कोशों को चिमटी की सहायता से हटा देना विपुंसन कहलाता है। ठीक है, पराग कोशों में पराग कणों के परिपक्व होने से पूर्व ही चिमटी की सहायता से पराग कोशों को हटा देना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है, ताकि इनमें स्वपरागण की क्रिया ना हो सके। अब बात करें किसका उपयोग, ये मतलब पादप प्रजनक इसका उपयोग कब करते हैं? तो उपयोग कब करते हैं? पराग कोश के विकसित होने से पूर्व करते हैं। क्यों करते हैं? तो क्यों करने का तात्पर्य इसमें कि व्यापारिक रूप से उन्नत किस्म के फसलों को प्राप्त करने के लिए तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक पादप प्रजनक अर्थात किसान इसका उपयोग करता है। कैसे समझेंगे कि विपुंसन या इमस्कुलेशन कहलाता क्या है? द्विलिंगी पुष्पों में पराग कोश में पराग कणों के विकसित होने से पूर्व ही पराग कोशों को चिमटी की सहायता से पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। और एक पादप प्रजनक इसका उपयोग पराग कोशों के विकसित होने से पूर्व ही करता है। साथ ही में इसका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो फसल प्राप्त हो वो उन्नत किस्म की प्राप्त हो और पैदावार अधिक हो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। ठीक इसी के दूसरा टॉपिक, इसी संबंधित टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बैगिंग। बैगिंग या इसी को कहते हैं हम थैला लगाना। थैला लगाना या इसी को एक और शब्द कहा जाता है वस्त्रोपरापरण कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब वस्त्र से ढक देना, कपड़े से ढकने की क्रिया होती है। ठीक है, तो इस क्रिया में क्या होता है कि सामान्य तौर पर जब हमने पराग कोशों को हटा दिया तो हटाने के पश्चात एक स्थिति बन जाती है कि इस पे किसी अन्य पौधे के पराग कण आके गिर सकते हैं। तो अन्य पौधों के पराग कणों के द्वारा परागण की क्रिया हो सकती है, तो हमारा किया धरा सब धरा का धरा रह जाएगा। इसी स्थिति में क्या करते हैं कि जब विपुंसन की क्रिया के पश्चात जो वर्तिकाग्र होता है उस वर्तिकाग्र को हम एक मलमल के थैले के द्वारा ढक देते हैं। क्या ढक देते हैं? ढक देते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम बैगिंग या थैला लगाना कहते हैं। ठीक है, विपुंसन के पश्चात पराग कोशों को हटाने के बाद वर्तिकाग्र या पुष्प को ही हम थैले की सहायता से या मलमल की थैले की सहायता से ढकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। ठीक है, अब बैगिंग करने का उद्देश्य रहता है कि परागण की क्रिया को रोकना,
ताकि हम कृत्रिम परागण अच्छे किस्म वाले परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर गिरा सके और कृत्रिम परागण के द्वारा उन्नत किस्म को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। विपुंसन पराग कोषों को हटाने, पराग कोषों में परागकणों के विकसित होने की क्रिया, मतलब पराग कोषों में परागकणों के विकसित होने से पूर्व पराग कोषों को हटाना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। ठीक है, विपुंसन के पश्चात वर्तिकाग्र को थैले से ढकना क्या कहलाता है? बैगिंग कहलाता है। ठीक है, विपुंसन के पश्चात वर्तिकाग्र को थैली या पुष्प को थैली की सहायता से ढकना क्या कहलाता है? बैगिंग कहलाता है। बैगिंग की क्रिया स्वपरागण की क्रिया या परपरागण क्रिया को रोकने के लिए की जाती है ताकि कृत्रिम परागण की क्रिया कराई जा सके। यह क्रिया विपुंसन की क्रिया और बैगिंग दोनों की क्रियाओं को कहाँ करते हैं? हम दो लिंगी पुष्पों में करते हैं। इन दोनों ही क्रियाओं के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है या की जाती है तथा अच्छे किस्म के बीजों को प्राप्त किया जाता है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।